जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम दशा माता की तीसरे दिन की कहानी का श्रवण करेंगे। एक साहूकार का बड़ा परिवार, 5 बेटे और उनकी 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु उसकी विदाई नहीं हुई थी। इस कारण से लड़की माता पिता के ही घर पर रहती थी। एक दिन साहूकार ने दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद का भी डोरा लिया जाए। तब सास ने कहा, हाँ जरूर। तब वे बोली, यदि व्रत के पहले उनकी विदाई हो गई तब क्या होगा। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सारा सामान उसके साथ दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा संपन्न कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा तो ले लिया, किंतु पूजा के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति उसे लेने आ गए। उसकी माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और पूजा का सारा सामान उसके साथ रखा। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने के लिए आई। सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी की नज़र सब कुछ छोड़कर उसके गले के डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ तो बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतने जेवर होते हुए भी 2 तागे के सूत उसके गले में भला क्यों पहना रखे हैं। जब सास, ननद, देवरानी, जिठानी और घर की सभी स्त्रियां मिलकर बैठी तो सभी ने उसके डोरे की निंदा की। अब बेचारी बहू यह सब सुनती सुनती ऊब गई। तब उसने गुस्से में आकर डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सभी लोग अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वह दोनों पति पत्नी ही रह गए थे। अब वे दोनों भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री और पीछे पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसके पति ने कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम बाहर झोंककर पेट भरो। मैं भी मजदूरी की चिंता करती हूँ, अर्थात मैं भी कहीं मजदूरी ढूंढती हूँ। अब इधर पति बाहर झोंकने लगा और उसकी पत्नी एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभियां भी वहां आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, यहाँ कैसे बैठी हो? क्या किसी के यहाँ काम करोगी? तो लड़की बोली, अवश्य करूँगी, परंतु न तो मैं नीच की टहल करूँगी और ना ही खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भाभी बोली कि हमारे घर में तो तुम्हारे लिए कोई नीच काम नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके हाँ भरने पर वे सभी स्त्रियां अपने घर गई और सास से कहने लगी कि माँ जी, कुएं की पाल पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वह हमारे बच्चों को खिलाने के लिए राजी हो गई है। आप आज्ञा करें तो उसे हम काम पे रख लें। तब सास ने कहा कि रख लो। वे दूसरी बार वापस पानी भरने गई तो उस दुखियारी को अपने घर ले आई। वह अपनी भाभियों के बच्चों को खिलाती और खाना बनाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता की डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद का डोरा लिया था, किंतु आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब आप इस दुखियारी को डोरा दिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा? तो सास ने कहा कि इसमें भला क्या हानि है, जहाँ रहेगी वहीं पूजा कर लेगी। तब दुखियारी ने दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कहता कहानी होती रही। व्रत पूजन भी यथाविधि से हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया और घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा हुआ और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखियारी बोली कि भाभी,
मुझे भी फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान करके आ जाऊं। तब बहुओं ने कहा, सास से पूछा कि हमारे पास ननद की साड़ी रखी है, आप कहें तो इसे दे दें। सास ने कहा, दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिया स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराकर घर आई। इधर पूजा होना शुरू हो गई थी। जैसे ही वह पूजा में आकर बैठी तब एक भाभी ने कहा कि यह तो बिल्कुल हमारी ननद की तरह लगती है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों में आकर मैं कथा भूल जाती हूँ। तब सभी बहुएं चुप हो गई। फिर दुखियारी समेत घर की सभी स्त्रियों ने पालना किया। फिर सब एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक दुखियारी ने कहा कि मैं तेरा सिर गूंथ देती हूँ। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में है। ऐसा सुनकर साहूकारनी गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मेरी लड़की तो अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, तुम इसकी तुलना इस दुखियारी से भला क्यों करती हो। ऐसा कहकर सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात को उसके भी मन में लग गई जो कि उसकी बहुओं ने कहा था। उसने दुखियारी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास ही सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो साहूकारनी ने पूछा, क्यों दुखियारी, तेरे पीहर में कौन कौन हैं? तब उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई और 5 भाभी तुम जैसी माँ और पिता थे। फिर वापस साहूकारनी ने पूछा कि फिर क्या हुआ? तो वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, किंतु उनकी पूजा नहीं हो पाई और मैं ससुराल विदा हो गई। वहाँ सभी स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उसी डोरे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 तेरे हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए हैं। फिर माँ ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? तो दुखियारी बोली, वह तो बड़बूजों के यहाँ बाढ़ झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगाकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब साहूकारनी ने कहा कि यह दुखियारी और कोई नहीं, तुम्हारी ही सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई बड़बू जी के यहाँ बाढ़ झोंकता है। दशा माता के कोप से इनकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़बूजों के घर गए और जैसे तैसे अपने दामाद को घर लेकर आए। उन्होंने उसे स्नान करवाया और उत्तम कपड़े पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखियारी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखियारी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखियारी को वह डोरा झिला दिया। जब वह दुखियारी घर पहुंची तो उसकी सास और देवरानी जिठानी सभी उसी का इंतजार कर रहे थे। दुखियारी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा माता के डोरे की निंदा की थी, इसीलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन्य धान्य स्वाहा हो गया। अब की बार कोई भी मेरे डोरे की चर्चा मत करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन तक कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से डोरे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योती गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। हे दशा माता, जैसे दुखियारी की दशा फेरी वैसे सभी की फेरना। दशा रानी हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।